जयपुर परिसर के व्याकरण विभाग के आचार्य प्रथम वर्ष के सभी प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने पंच महाभूत यज्ञ के विषय में यज्ञ का शाब्दिक अर्थ, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थों का अध्ययन किया। आज हम लोग यज्ञों की प्राचीनता एवं उपादेयता तथा यज्ञों के प्रकारादि के विषय में अध्ययन करेंगे। यज्ञ की प्राचीनता एवं उपयोगिता। यज्ञों की प्राचीनता इस बात से ही स्पष्ट है कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही अग्नि के द्वारा देवताओं को आवाहन करने वाला है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। वेद कर्मकांड का प्रधान है। वेदों का मुख्य विषय यज्ञ है। यज्ञों से ही वेद प्रतिष्ठित एवं मान्य हैं। यज्ञ वैदिक संस्कृति का प्रधान अंग है। यज्ञ के द्वारा ही समस्त संसार का कल्याण होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि वेदों का प्रादुर्भाव यज्ञों के लिए हुआ है। वेदास्तु यथार्थमभिप्रवृत्तयः, अर्थात वेद से यज्ञ की प्रवृत्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि आर्यों ने यज्ञ को सर्वाधिक महत्व दिया था। ऋग्वेद में वर्णित है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो यज्ञ है ये भुवन पृथ्वी के नाभि के रूप में विद्यमान है। अथर्ववेद के अनुसार भी संपूर्ण विश्व का नाभि अर्थात केंद्र यज्ञ ही है। यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। वायुपुराण में कहा गया है, यज्ञे नष्टे देवनाशस्ततः सर्वं प्रणश्यति। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार यावत् सृष्टि प्रजायन्ते अन्नानि विविधानि च तृणान्यौषधान्यथ च फलानि विविधानि च। जीवानां जीवनार्थाय यज्ञः संक्रियतां बुधैः। इस प्रकार यज्ञ की महत्ता आदि भौतिक ही नहीं अपितु आदि दैविक भी है। अब हम यज्ञों के भेद के बारे में कुछ विचार करेंगे। वेदों में असंख्य प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु यज्ञ मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग और सोमयाग। इसके अतिरिक्त अवान्तर भेद बहुत होते हैं। जैसे सोमयाग के भेदों में अश्वमेघ, नरमेघ, सर्वमेघ, एकाह और अहनीय याग। इसमें एक दिन में जो यज्ञ किया जाए उसे एकाह कहते हैं। 2 दिन से लेकर के एकादश रात्रि पर्यंत तक जो यज्ञ किया जाए उसे अहियाग कहते हैं। साथ ही 13 रात्रियों से लेकर सहस्त्रों संवत्सर पर्यंत असंख्य प्रकार के यज्ञ होते हैं जो सत्र कहलाते हैं। गौतम सूत्र में कहा गया है, औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण
अष्टका मासिश्राद्धम श्रवणा शूलगव इति सप्त पाक यज्ञ संस्था। इन संस्थाओं में सभी यज्ञों को बांट करके सभी कर्मों का यज्ञ के द्वारा प्रतिपादन की बात कही गई है। इस प्रकार प्रथम पाक यज्ञ, हविर यज्ञ और सोम यज्ञ के भेद से 3 प्रकार दिखाकर प्रत्येक के 7 भेद करके 21 प्रकार के यागों का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में वर्णित इतने प्रकारों का यज्ञ करना संभव नहीं है, इसलिए सभी जनों को ये 5 यज्ञों का दैनिक कर्तव्य मानकर पालन करना ही चाहिए, जिससे लौकिक एवं वैदिक शुभ फल प्राप्त हो। वे 5 यज्ञ हैं। ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ में मुख्य संध्योपासन एवं ईशोपासन। देवयज्ञ, दैविक याग अवश्य कर्तव्यता। पितृयज्ञ, माता एवं पिता का सतत परिचर्या एवं आज्ञा का पालन। गुरुजनों की सेवा, उनकी आज्ञाकारिता आदि। बलि वैश्व देव यज्ञ, परिपक्व भोजन का अल्पांश अग्नि में आहुति दे करके कीटादियों को श्रद्धापूर्वक अन्नदान करना बताया गया है। अतिथि यज्ञ, अतिथियों का सेवा सत्कार। आदि की बात कही गई है। अब हम 5 जो मुख्य यज्ञ हैं उस यज्ञ के बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। इति सम।